नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा का चुनाव लगभग समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में 2 मई को परिणाम को लेकर सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, लेकिन परिणाम से पहले लोग एग्जिट पोल के आंकड़ों को जानना चाहते हैं। किस एग्जिट पोल के आंकड़े में बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सभी के मन में यह सवाल है कि बंगाल में आखिर इस बार क्या बड़ा उलटफेर होगा या फिर एक बार फिर ममता बनर्जी ही बंगाल में सरकार बनाएंगी। चुनाव की समाप्ति से पहले ही राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज होने लगी होंगी, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि आखिर बंगाल में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें, इसी को लेकर एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, बंगाल के 8वें यानी अंतिम चरण के 35 सीटों के साथ कुल सीटों का भी बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया है। दोनों आंकड़ों के बारे में एक एक कर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। जन दोस्तों, आपको बता दें, कुछ ही देर बाद 4 और राज्यों के एग्जिट पोल आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बंगाल का जो आंकड़ा सामने आया है उसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। जी आपको बता दें, आज बंगाल में 8वें यानी अंतिम चरण का मतदान हुआ है, जिसमें बम्पर वोटिंग हुई है। आपको बता दें, 8वें चरण यानी अंतिम चरण में जो 35 सीटें हैं उसमें मुर्शिदाबाद में 11 सीटें हैं, बीरभूम में 11 सीट है, मालदा में 6 सीट है और कोलकाता में 7 सीट है। आज 283 उम्मीदवारों का फैसला 84 लाख से ज्यादा मतदाता मिलकर कर रहे हैं। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे क्रमशः उत्तरी कोलकाता की श्याम पुकुर और मानिक ताला सीट से मैदान में है। मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों की करीब 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां टीएमसी और भाजपा के अलावा वाम, कांग्रेस, आईएसएफ गठबंधन की अच्छी पकड़ है। आपको बता दें, साल 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीरभूम की 11 सीटों में से 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीरभूम में अपनी जगह बनाई और 5 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर टीएमसी की पकड़ थी वहां पर भाजपा ने अपनी पकड़ बढ़ा ली। हालांकि इस बार मालदा और कोलकाता की कुल 13 सीटों पर भी कांटे का मुकाबला है। तो चलिए आपको बताते हैं, इन 35 सीटों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और किस पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों को लेकर 2 बड़े आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। इन आंकड़ों की माने तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला कांटे का हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको 8वें चरण यानी अंतिम चरण की उन 35 सीटों के आंकड़े बता देते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। जी आपको बता दें, इस सर्वे में सवाल पूछा गया था कि 8वें चरण की 35 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें, डिजिटल माध्यम से कराए गए इस सर्वे में अब तक 22,000 से ज्यादा लोग अपना वोट दे चुके हैं। इसमें 5 ऑप्शन में पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 7 सीट, जिसमें 6% लोगों ने इस बात को माना है कि 35 सीटों में से भाजपा खाते में 25 सीटें जा सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले ऑप्शन में भारतीय जनता पार्टी 15 सीट, तृणमूल कांग्रेस 19 सीट, जिसमें 5% लोगों ने माना है कि 35 में से भाजपा को 15, तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तीसरे में भाजपा 20 सीट, तृणमूल कांग्रेस 14 सीट, 2% लोगों ने सिर्फ माना है कि भाजपा को 20 सीट मिल सकती है और तृणमूल कांग्रेस को 14 सीट मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा 21,000 लोगों में से 83% लोगों ने इस बात को माना है कि भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटें मिल सकती है। जी आपको बता दें, इसमें पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 28 सीट, जिसमें 22,000 की संख्या में से 83% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 35 में से 5 सीटें मिल सकती है और तृणमूल कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जा सकती है। हालांकि इन 22,000 लोगों में से 3% लोगों ने माना है कि अभी कुछ बता पाना काफी मुश्किल है। हालांकि
मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की करीब 17 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होने का उम्मीद बताया जा रहा है। वहीं बीरभूम की 11 सीटों में 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बंगाल की 8वें चरण की इन 35 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। इससे माना जा सकता है कि एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का होगा। हालांकि सट्टा बाजार ने भी अपने कई आंकड़े जारी किए। हालांकि यह चैनल सट्टा बाजार का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता है, लेकिन सट्टा बाजार के जो आंकड़े जारी किए गए वो भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी कांटे का है। हालांकि सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के आसपास देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में भी लगभग इतनी ही सीटें जाने की बात कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो सट्टा बाजार के मुताबिक बंगाल में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। हालांकि ओपिनियन पोल के दौरान भी लगभग यही दिखाया गया कि बंगाल में मुकाबला कांटे का है और सट्टा बाजार के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। वहीं सभी 294 सीटों की बात करें तो जी आपको बता दें, यह आंकड़ा जो निकल कर सामने आया ये भी आंकड़े काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसमें लोगों से सवाल पूछा गया था कि बंगाल की सभी 294 सीटों में से किस पार्टी के लिए क्या स्थिति बन रही है, जिसमें 16,000 लोगों में से 69% लोगों ने इस बात को माना है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, 16% में से 69 लोगों ने माना है कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 202 सीटें जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन 69% लोगों के मुताबिक बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह रही है। आपको बता दें, बंगाल में सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत का आंकड़ा 148 सीट का है। 148 सीट जिस पार्टी को मिलती है वो बंगाल में सरकार बनाएगी। हालांकि 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी मिली थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को भी सीटों में नुकसान होने की आशंका जाहिर की गई है। लेकिन आपको बता दें, 2 मई को बंगाल विधानसभा सहित असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला विधानसभा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तब जाकर यह साफ हो पाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। खास करके बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनती है। क्या बंगाल में बड़ा उलटफेर होता है या फिर क्या सत्ता पाने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हालांकि आपको बता दें, 8वें चरण के चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई है। मुर्शिदाबाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता के साथ बुरा हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पर भी बम से हमला किया गया। आपको बता दें, बंगाल में सुबह से आखिरी यानी 8वें चरण का मतदान चल रहा है। इसमें हिंसा की भी खबरें सामने आई। राज्य में जारी 8वें और आखिरी चरण के मतदान के बीच मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में तृणमूल उम्मीदवार की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद मार्क्सवादी के 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इनमें से एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद तनाव फैल गया है। स्थानीय माकपा नेताओं का आरोप है कि तृणमूल द्वारा जानबूझकर गाड़ी से उनके कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से ऐसा किया गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में भी छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। मुर्शिदाबाद के डोकलाम इलाके में भी बमबाजी की खबर निकलकर सामने आई है। यह इलाका हमेशा से ही राजनीतिक व चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात रहा है। उत्तर कोलकाता में महाजाति सदन सभागार के पास बम फेंकने की खबर है। बताया जा रहा है कि जोड़ा साको विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मीरा सिंह पुरोहित की गाड़ी को लक्ष्य कर चितरंजन एवेन्यू में महाजाति सदन के निकट बम फेंके गए। इसमें भाजपा प्रत्याशी बाल बाल बच गए। हालांकि जो खबर निकल कर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब चुनाव आयोग ने घटना की डिटेल से जानकारी मांगी है। हालांकि आपको बता दें, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती रही कि 2 मई को उसकी जीत होगी और उन्हें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें और प्रचार के अंतिम दिन दोनों पार्टियां प्रमुखों ने जेपी नड्डा और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी 200 से
अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें से ज्यादा नहीं मिल सकती हैं। वहीं नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी पहले ही मतदान के छठे चरण तक बहुमत के निशान 148 को पार कर चुकी है। जब तक सभी 8 चरणों के मतदान समाप्त होते हैं तब तक इसमें और संख्या जुड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा में विश्वास जताया है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव में भाजपा का मुख पत्र बन गया था। सीएम ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पार्टी को विपक्ष की तरह माना जाता था, जिसे वह नहीं भूलेंगी। ममता बनर्जी का कहना था कि वे बंगाल की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर बंगाल बचता है और हम जीतते हैं तो पूरा भारत भाजपा के खिलाफ एक साथ आएगा।